आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और क्या कुछ खबरें इन राज्यों में होने वाली हैं। तो आज प्रदेश भर में और देश भर में क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता आपके साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं। क्योंकि प्रदेश में सियासी पारा गरमा रहा है, मौसमी पारा ठंडा है, तो ऐसे में क्या कुछ फिलहाल स्थिति नजर आती है, इन सब तमाम खबरों को लेकर आपके बीच रूबरू कराएंगे। और साथ ही क्या कुछ खबरें आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर देश भर की निगाहें रहेंगी, उन खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही देश भर से अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता आज जुड़ेंगे और साथ ही बताएंगे क्या कुछ खबरें आज बड़ी खबरें जिन पर सभी की नजरें रहेंगी। तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, क्या कुछ सियासी पारा है और किस तरीके से मौसमी पारा ठंडा रहा है, इस तरह से तमाम जो खबरें हैं वो आपके बीच लाएंगे। और आज हम तमाम संवाददाताओं से चर्चा करते हुए ये खबरें आपके बीच पेश करेंगे। और सीधा चलेंगे मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, देश दुनिया की इस खास पेशकश में आज मुंबई की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? क्या मौसमी पारा है, क्या सियासी पारा है? और मुंबई तो सपनों की नगरी है, बॉलीवुड की तमाम खबरें यहाँ पर मशहूर चलती हैं। क्या कुछ फिलहाल आज की बड़ी खबरें मुंबई में है? जी ऋषभ, बता दूं बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबरें आ रही है जो 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। रणदीप हुडा की क्या नाम है, शादी को लेकर जो काफी साधारण तरह से शादी करी और मणिपुर की जो दंगा थी उसकी वजह से उनके 8-9 महीने जो शादी में देरी हुई उसको लेके काफी चिंतित थे। और अब जाके रणदीप उसकी बुधवार को शादी हो गई। और रणदीप हुडा की शादी जो नॉर्मली जो रणदीप हुडा जो अपनी लोहा मनवा चुके हैं, अपने बॉलीवुड में आके धाक जमाया है, एक छोटे से गांव से निकल के, हरियाणा से निकल के बॉम्बे में आके जिस तरह से धाक जमाई है, उसको देखते हुए लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया बड़ा ट्रेंड कर रहा है। उन्हें बुधवार को शादी लेन, एक जानी मानी अभिनेत्री और लेन लीताराम जो मणिपुर की मॉडल भी है, उससे शादी किया। उसको लेके काफी चर्चाएं फैली हुई बॉम्बे में भी और सोशल मीडिया पे भी। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं, हमने भी वो तस्वीरें देखी हैं। मणिपुर से वो आती हैं और मैती समुदाय से जहां तक मुझे जानकारी है वो आती हैं। तो किस तरीके की परंपरा के जरिए वो शादी हुई है, क्योंकि चर्चा काफी उसकी हुई है, उसके बारे में अगर थोड़ा आप बता पाए राहुल। देखिए, मणिपुर में मैथिली समाज जो है, उसे मैथिली समाज के जो परंपराएं होती है उसी परंपराओं को लेके रणदीप हुडा ने शादी की है और एक साधारण तरह से शादी की, जबकि एक सेलिब्रिटी थी और शायद 100 करोड़ 50 करोड़ की शादी कर सकते थे क्योंकि इतना पैसा वो कमा चुके थे और इतनी उनको पिक्चरें मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी एक साधारण तरीके से शादी करके उन्हें एक मिसाल कायम किया कि बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जो आम आदमी की तरह भी शादी किया जा सकता है। और मणिपुर की पूरी परंपराओं को, रीत रिवाज को उन्होंने निभाया सब। और लेकिन दूसरी बॉलीवुड से जो बड़ी खबर आ रही है, पूरी रिकॉर्ड एनिमल ने तोड़ दिया। जो बॉक्स ऑफिस पर जब वो रिलीज हुई तो जितने भी जवान और पठान के रिकॉर्ड में 57 करोड़ के कलेक्शन थे, उसको एनिमल ने तोड़ दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर एनिमल ने शानदार ओपनिंग की है और ऐसे में सभी लोगों में उत्साह भी फिल्म को देखने को लेकर है और लगातार वो सुर्खियों में बनी भी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां मुंबई में फिलहाल एनिमल की ओपनिंग देश भर में हुई है और एनिमल ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की है और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से आगे और एनिमल आगे अपना जो ब्लॉकबस्टर में कमाई करती है, क्या कुछ उसके आंकड़े रहने वाले हैं। लेकिन सीधा हम चलेंगे देहरादून, जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ उत्तराखंड की आज बड़ी खबरें हैं, क्या सियासी पारा है और क्या मौसमी पारा यहाँ पर आज देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे अगर पिछले दिनों जो है पूरे देश की निगाह यहाँ पर रेस्क्यू पे लगी हुई थी, टनल में जो श्रमिक फंसे हुए थे उनको लेकर थी और पूरी तरीके से जो कामयाबी हासिल हुई है उसमें जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है वो नायक के तौर पे यहाँ पे उभरते हुए नजर आए और उसको लेके पूरी सब जगह से उनकी पीठ थपथपाई गई। परंतु अब इसको लेके यहाँ पे एक सियासत शुरू हो गई है। क्यों जो विपक्ष है यहाँ पे लगातार हमलावर है, उनका कहना था कि जो ठीक है, अब उन्होंने इसको जो है यहाँ पे एक स्टंट तक का नाम दे दिया है कि ये स्टंट था और ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। इसको लेके यहाँ पे लगातार अब बाजार जो है अटकलों का यहाँ पे गर्म हो चुका है। अभी कल ही की बात करें, कल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने यहाँ पे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि जो रेड माइनर्स है, रेड माइनर्स जिन्होंने यहाँ पे पूरी उपलब्धि करी,
जिसके लिए पूरे देश के जितने भी जो इंजीनियर थे वो फेल हो चुके थे, और जो यहाँ पे कामयाबी हासिल करी रेड माइनर्स ने, उनकी अनदेखी यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है। उनको सम्मानित करा जा रहा था, और वही जो श्रमिक है उनको 1-1 लाख रुपए जो मुआवजा दिया वो नाकाफी था। इसको लेके अब यहाँ पे जो है जो पलटवार है वो शुरू हो चुका है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, पूरा जो हादसा काफी चर्चा में भी रहा। अब मैं कई जगह सुन रहा था, जो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से पहले जो पैमाने होते हैं टनल में आगे निर्माण कार्य करने के, उनको अनदेखा कंपनी द्वारा किया गया। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। अवनीश जी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले भी इको सेंसिटिव जोन कहा जा सकता था कि यहाँ पे सतपाल महाराज जो इनके खुद के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे जो है सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे, विकास कार्यों के नाम पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और जितने भी जो है यहाँ पे भूकंप की भी संभावना रहती है, क्योंकि पहले भी सरकार इस डर को झेल चुकी थी। उसको लेके जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पे हमलावर है, उनका कहना था कि यहाँ पर जो है लगातार पहले तो मानक नहीं थे और मानकों के विरुद्ध यहाँ पे कार्य किया गया, विकास के नाम पे सड़कें कोई खुदाई की गई, टनल पे जो है यहाँ पे विस्फोट के जरिए कई जगह पे, क्योंकि इसका विरोध पहले भी गांव वालों ने भी किया था कि यहाँ पर जिस तरीके से खुदाई हो रही है, जिस तरीके से विस्फोट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हादसे को न्योता दे सकता है, और वही अंजाम यहाँ पे सामने है। हालांकि इसको जो है बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है, तरीके से टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया, परंतु अब जिस तरीके से यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि टनल की मानकों की अनदेखी की गई, वहीं दूसरी ओर जो रेड माइनर्स की अनदेखी की गई, उनको मुआवजे की बात करी। अब देखने वाली बात होगी कि सियासी गलियारों में क्या चर्चा होती है। निश्चित तौर पर हमने मुख्यमंत्री का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम अभी जो आगे के जो भी निर्माण कार्य होंगे उसमें तमाम तरीके से हम देखेंगे, कोई कमी ऐसी ना रह जाए और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। लेकिन सियासी पारा तो यहाँ प्रदेश में गर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन अवनीश जी, मौसमी पारा किस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम भी बड़ा सुहाना नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे सैलानियों की जो है निगाहें बनी रहती है, और देश विदेश से भी यहाँ पे जो है सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं। परंतु जिस तरीके से अभी यहाँ पे मौसम की बात करें, यहाँ पे अभी जो है तापमान संतुलन बनाए हुए है, कहीं कहीं कोहरा छाया हुआ है, सर्दी का एहसास जरूर शुरू हो चुका है, परंतु अभी यहाँ पे अगर कुछ इलाकों की बात करें चटक धूप भी है। हालांकि जो है ठंड का असर यहाँ पे जरूर सूझ चुका है, और यहाँ पे मौसम विभाग ने भी जो है यहाँ पे अगले कुछ दिनों में जो है बर्फबारी और चेतावनी दे रखी है कि यहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि बारिश हो सकती है। और अब पिछले ही दिनों जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहां ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी खूब पड़ रही है, बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है। ये तमाम चीजों को लेकर अब सैलानियों का यहाँ पे रुख जरूर दिखाई देगा। जी जी बिल्कुल अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश की हैं, लखनऊ से हैं, और किस तरीके से सियासी पारा है, मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, आप बता दूं आपको कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, जहां पर अयोध्या में बन रहे एक बड़े एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का आज निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जब भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होगा, उस दिन उससे पहले इस हवाई अड्डे में उड़ान भर सकेंगे। और आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट की बात कर ले तो आज भोपाल के केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं भोपाल से, और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आज निरीक्षण करेंगे। लगभग आपको बता दूं, एयरपोर्ट की बात कर ले तो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है, और बहुत ही जल्द इसी दिसंबर के मध्य में ही इस एयरपोर्ट पर उड़ान भर सकेंगे। और आपको ये भी बता दूं, इस एयरपोर्ट की खास बात, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भोपाल से पहुंच रहे हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। और एयरपोर्ट की बात बताए तो एयरपोर्ट जो है लगभग 95% उसका काम हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली उड़ान होगी वो राजधानी लखनऊ से राजधानी दिल्ली तक होगी और अहमदाबाद के लिए होगी। अहमदाबाद और दिल्ली की बात कर ले तो करीब 3 दिन सप्ताह में 3 दिन अहमदाबाद के लिए होगी, और दिल्ली के लिए पूरे सप्ताह में उसमें फ्लाइट होंगी वहां पर। और आपको ये भी बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं तो राजधानी लखनऊ में भी देखा गया काफी कल
विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, जिसकी बात कर ले तो काफी गर्मा गर्मी दिखाई दी सियासी गलियारों में। और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कल रिजल्ट आना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के सियासी गलियारों में काफी हलचल रही। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है, उस पर निष्कर्ष आने पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 5 राज्यों में सरकार बना रही। वहीं देखा गया कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में जाकर बोलते हैं कि सरकार बनती है तो 450 रुपए का गैस LPG गैस कर देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के रेट कम क्यों नहीं किए जाते, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदर्शन करते हैं और काफी बड़े स्तर पर प्रदर्शन रहता है। और आपको ऋषभ बता दूं कि लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर ले, राजधानी लखनऊ की बड़ी खबरों में से है 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार कई पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोग जो उसमें शामिल हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, लगातार PDA का नारा अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। और कल विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। हालांकि देखा जाए तो इस पे अभी किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की बात करते हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी बड़े स्तर पे प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, सियासी पारा तो उत्तर प्रदेश का गरमाया हुआ है। चाहे विपक्ष की बात हो, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का तमाम मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि विपक्ष में जो कल जो खबरें मैं भी सुन रहा था, उसमें विपक्ष द्वारा, कांग्रेस के द्वारा खासकर कहा गया कि जहां जहां चुनाव है भाई साहब, वहां बीजेपी आपकी सरकार है, तो वहां तो आप 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप 450 में नहीं दे रहे हैं तो आपका दौरा चल रहा है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। यानी सियासी पारा गर्मा हुआ है। शिक्षकों की जो भर्तियों को लेकर आपने जिक्र किया, ये भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि खबरें आई है कि 5 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश का मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है। फिलहाल किस तरह का मौसम आप वहां पर मौजूद होकर देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो राजधानी लखनऊ में अभी बीते दिन पहले ही बारिश हुई है। और अभी बात कर ले राजधानी लखनऊ के मौसम की तो पारा यहाँ पर सर्द हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है। और लोग जो है अभी हल्की जो ठंड थी वो बढ़ के थोड़ा ज्यादा हो गई है, इसलिए राजधानी लखनऊ में भी कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, मतलब ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर ठंड का मौसम भी है, शुरुआत भी हो गई है और ठंड पड़ना लगभग तेज भी आगे देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट रहेंगे, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको उत्तर प्रदेश से खबरें बता रहे थे, जहां सियासी पारा गरमाया हुआ है, कांग्रेस भी मैदान में है। चुनावी साल है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, और साथ ही केंद्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो तमाम जानकारी उत्तर प्रदेश से थी, जहां पर सियासी पारा गरमाया हुआ है और मौसमी पारा फिलहाल ठंडा बना हुआ है। और सीधा राजधानी भोपाल चल रहे हैं, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से हैं? क्या कुछ मौसमी पारा है, क्या कुछ सियासी पारा आज नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश और भोपाल की, तो भोपाल में मौसम के साथ राजनीतिक समीकरण भी बन और बिगड़ रहे हैं। और जहां तक बात करें पिछले 4 से 5 दिनों की, तो मौसम काफी खराब चल रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग 30 से ज्यादा जिलों में आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पिछले 4 या 5 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश पड़ रही है, उसमें फसलों को खराब होने की भी खबरें हैं। और देखा जाए तो चना, मसूर और दलहन की फसलें कई जिलों में खराब हुई हैं, जिसका सर्वे करवाना शुरू होगा आगे आने वाले समय में। और सबसे ज़्यादा अगर कोई एरिया अफेक्टेड है तो वो नरसिंहपुर का एरिया है। यहाँ पे चना, मसूर और दलहन की फसलें खराब होने की खबरें हैं। और इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। पूरे प्रदेश के कई जिलों में, लगभग 40 से ऊपर जिलों में हल्की बारिश होती रहेगी और सर्द हवाएं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी। और तो मौसम खराब होने से, बेमौसम की बारिश होने से फसलों का भी खराब होना शुरू हो गया है। और बात हम करें चुनावों की, तो मतगणना कल मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 230 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होना है, जिसके लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग मतदान दलों को दी जा चुकी है पहले चरण में। और आज भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज मतदान दलों को
200 जो विधानसभा 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें हाँ। लगभग 800 कर्मचारियों को दूसरे दौर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले उन्हें काउंटिंग किस तरह करनी है, किस तरह सावधानी रखनी है, और ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो तत्काल उसकी सूचना देनी है। ईवीएम में काउंटिंग के सावधानी के पूरे गुर सिखाए जाएंगे। तो ये प्रमुख खबरें हैं जो कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखा जाए तो कल भोपाल की बात करें तो भोपाल की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने और आबकारी विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आज रात को 11:30 बजे ये दुकानें बंद हो जाएंगी और सभी बार जो हैं वो भी आज 11:30 बजे से बंद हो जाएंगे, और 4 दिसंबर को यानी मतगणना के अगले दिन सुबह 8 बजे शराब की दुकानें और बार वापस खुलेंगे। तो ये जिला प्रशासन ने इस बारे में आदेश अपना जारी कर दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए मौसमी पारा का आपने जिक्र किया, तो मौसम तो ठंडा बना हुआ है और आगे बारिश के आसार भी कई जगह नजर आ रहा है, कई जगह बारिश की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन सियासत की चर्चा जरूर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, आपने जिक्र भी किया, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे, और साथ ही अब कुछ बयानबाजी भी देखने को मिली है। कांग्रेस की ओर से सज्जन सिंह वर्मा का कल का बयान काफी चर्चाओं में रहा। उन्होंने कहा कि 2 ट्रक पैसे भरकर बीजेपी ने भिजवाए हैं और ऐसे तमाम तरीके से आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। तो किस तरीके से फिलहाल जो सियासी पारा है और जो बयानबाजी का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, कल मतगणना होनी है और इसके पहले 15 दिन का गैप था। 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो बयानबाजी का दौर 18 तारीख से मतगणना जिस दिन हुई थी, वोटिंग जिस दिन हुई थी उस दिन के बाद से ही जारी है, और जो मतगणना के समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। और देखा जाए तो जहाँ तक हम सज्जन सिंह वर्मा की बात करें तो वो टीम कमलनाथ के कप्तान कहे जाते हैं, और उनके बयानों को भारतीय जनता पार्टी कहीं भी गंभीरता से नहीं लेती है। वो इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। और जहाँ तक हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आज और कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके लिए ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि दीपक बावरिया और जेपी अग्रवाल को हटा के रणदीप सिंह सुरजेवाला को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश प्रभारी बनवाया था। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की विजय में रणदीप सिंह सुरजेवाला की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को हटा के रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया था। उनके साथ 4 नेताओं की और टीम थी, और इन 5 लोगों ने ही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर कल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला आता है या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल आला कमान की नजर में, बल्कि वो देश भर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो जाएंगे। वैसे भी वो बड़े नेता ही हैं, लेकिन 2 राज्यों में अगर वो जीत दिलवा देते हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का मध्य प्रदेश में तो कद बढ़ेगा ही, लेकिन दिल्ली में भी उनका कद बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के परिणाम बड़ा असर डालेंगे, और उनके राजनीतिक कैरियर की दिशा भी मध्य प्रदेश के चुनाव से ही तय होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला इन चुनावों में मुख्य भूमिका में है। मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, लेकिन फिलहाल सियासी पारा हो या मौसमी पारा हो, लगातार उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश से खबरें थी जहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और साथ ही मौसमी पारा ठंडा बना हुआ है। और सीधा हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ मौसमी पारा है, क्या कुछ सियासी पारा है, और कल का दिन का जिक्र जरूर कीजिए जब क्रिकेट मैच को लेकर काफी शानदार तस्वीरें आई और मैच जीते भी टीम इंडिया। क्या कुछ फिलहाल बड़ी खबरें आज की? सबसे पहले क्रिकेट का जिक्र किया। सब कल जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है राजधानी रायपुर की शहीद वीरनारायण क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया। मैच काफी शानदार रहा, दर्शकों को भीड़ भी काफी देखने को मिली, काफी तादाद में वहां लोग पहुंचे हुए थे और लोगों को उम्मीद थी कि भारत जो है यह मैच को जीत दर्ज करेगा, और वही हुआ। भारत ने यह मैच 20 रनों से जीत भी लिया, और जो है सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम दर्ज कर लिया। वही हम बात करें जो है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जगदीप जो है धनखड़ पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे कल जो है रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर के हिदातुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे। वहां जो है छात्रों एवं छात्रों के अलावा वहां के जो संकाय सदस्य है उन सदस्यों से चर्चा करेंगे। चूंकि जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो है काफी जो छात्र है, जिन छात्रों से बात करेंगे उन छात्रों में काफी जो है
उत्साह है कि उपराष्ट्रपति उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि मतगणना की। कल जो है 17 नवंबर और जो दो चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। 2 चरणों में चुनाव के बाद जो है अब जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था, प्रत्याशियों को इंतजार था, वे घड़ी कल आने वाली है। कल जो है सुबह 7 बजे जो है स्ट्रांग रूम को खोल दिया जाएंगे और 8 बजे से जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतगणना पहले जो है जो बैलेट पेपर है उनकी जो है गिनती की जाएगी। उसके बाद जो है ईवीएम खोला जाएगा। हालांकि जो है 9 बजे तक जो है रुझान आने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है उन प्रेक्षकों के जो है निश्चित तौर पर देखिए निगरानी शशिकांत, तमाम खबरें हैं, तमाम चर्चा के लिए हमारे पास भी खबरें जानने की चर्चा करना है, लेकिन समय हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।